Good morning everyone. Now our topic is profession. Profession क्या है? Profession refer to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve different section of the society. प्रोफेशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. पहले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन जो था वो ऐड करके हुआ था, मीन्स बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ अब हम जब बात कर रहे हैं तो प्रोफेशन ये तो क्लियर है ही सभी को कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मीन्स मनी अर्न करने के लिए की जाती है. विच इज़ ए कंडक्टेड बाय ए पर्सन, एक पर्सन के द्वारा कंडक्ट की जा रही है, उस पर्सन के द्वारा जिसके पास सम स्पेशल नॉलेज है या स्किल है, जिससे वो सोसाइटी को डिफरेंट सेक्शन के में सोसाइटी को क्या है सर्व कर सकता है, अपनी सर्विस दे सकता है. अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, प्रोफेशन इज दैट ऑक्यूपेशन इन विच वन प्रोफेसेस to have acquired special knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others. यहाँ कह रहे हैं प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें प्रोफेसर्स जो होंगे वो स्पेशल नॉलेज उनके पास होगी और वो जो है उसका यूज़ जो है किसी को इंस्ट्रक्ट करने में, गाइड करने में और एडवाइज करने में लगाते हैं. प्रोफेसिस कौन? प्रोफेसिस मीन्स जिसके पास वो नॉलेज है, प्रोफेशन की नॉलेज जिसके पास है वो प्रोफेसिस. नेक्स्ट हमारा है प्रोफेसर डाल्टन ई मैकफार्लैंड के हैज़ मेंशन एज प्रूविंग 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन. यहाँ मिस्टर डाल्टन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने वो 5 कैरेक्टरिस्टिक को ही अपनी डेफिनेशन में शामिल किया है. फर्स्ट जो है वो है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक. सेकंड, फॉर्मलाइज्ड मेथड ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. थर्ड है द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन विद प्रोफेशनलिज्म एज इट्स गोल. The formation of ethical code for the guidance of conduct, and last one is due regard for the priority of service over the desire for monetary. जो ये फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, हम इसी से देखते हैं कि क्या है ये. बॉडी ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड टेक्निक. पहले ही मैंने बताया कि प्रोफेशन के लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत है पर्सन के अंदर. अगर वो स्पेशल नॉलेज होगी तब ही वो प्रोफेशन वाला काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट रन ए पोजेशन. एक आम आदमी जिसने ये नॉलेज नहीं ली हुई है, जिसके अंदर ये टेक्निकल स्किल नहीं है, वो जो है प्रोफेशन में नहीं आ सकता है. द ऑक्यूपेशन ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल कैन नॉट बी कॉल्ड प्रोफेशन. तो ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन को जो आम है, जिसने कोई स्पेशल नॉलेज नहीं ली है, तो वो हमारा प्रोफेशन में नहीं कहा जाएगा. तो इसके लिए फर्स्ट बात तो ये क्लियर हो रही है कि उसके लिए अंदर स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि हम यहाँ बोलें, अगर पर्सन लॉयर है तो उसको LLB किया होना चाहिए. अगर पर्सन डॉक्टर है तो डॉक्टर की जो स्टडी है MMBBS, या फिर हम कहें कि BAMS, जो भी समथिंग उसके पास वो नॉलेज होनी चाहिए. और अगर हम बात करें कि अकाउंटेंसी के लिए है प्रोफेशन, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री जो है वो ली हो. सेकंड जो है फॉर्मलाइज्ड मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. देयर शुड ऑलवेज बी ए प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इन ए प्रोफेशन. वो कहता है कि इसमें जो है हमेशा नॉलेज के साथ साथ ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस भी होता है. इट मीन्स ओनली दैट ह्यूमन एक्टिविटी कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन दैट नॉलेज ऑफ विच इज़ इम्पार्टेड बाय सम इंस्टीट्यूशंस. हम उसी ह्यूमन एक्टिविटी को ही इसमें प्रोफेशन में ले सकते हैं, उसी नॉलेज को ले सकते हैं जो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू करवाई गई हो.
तो वो इंस्टीट्यूट जब करवाएंगे तो हम किसी के इंस्टीट्यूट में या जो भी कॉलेज जो भी है हमारे, तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं, साथ ही साथ हमको एक्सपीरियंस भी देते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर की स्टडी करने के बाद उनकी ट्रेनिंग भी होती है और उसको कहीं पर हॉस्पिटल में रहकर या कहीं जो है इंटर्नशिप में वो एक्सपीरियंस जो है वो लेना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है थर्ड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन इज दैट इट मस्ट have a representative professional association which perform the following important function। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये कहती है कि जो एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन का होना ज़रूरी है, जो कि क्या क्या काम कर सकती है टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर, अपने जो मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती है। टू क्रिएट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गाइडिंग द एक्टिविटी ऑफ द प्रोफेशन की एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी उसको गाइडेंस देने की बात है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर सकती है। टू बिल्ड अप एंड प्रमोट ऑफ इमेज ऑफ इट्स मेंबर एज ए प्रोफेशनल, और जो उसके मेंबर हैं प्रोफेशनल में हम उसको कह सकते हैं कि उसकी इमेज को बिल्डअप करने के लिए या हम कहें कि प्रमोट करने के लिए जो है वो काम करती है। नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, टू प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन ऑफ इट्स मेंबर। इस पॉइंट में हम ये कहेंगे कि वो जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है अपने मेंबर्स की वो भी डिसाइड कर देती है। एंड लास्ट जो है हमारा, टू रेगुलेट एंट्री टू प्रोफेशन, ये जो है एंट्री को भी रेगुलेट कर देती है। मींस उसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ये प्रोफेशन में रेगुलेट कर देती है एंट्री को। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन जो अपने मेंबर्स को, जो अपने प्रोफेशनल इसको परफॉर्म करने के लिए क्या है कंट्रोल कर सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट गाइड करने के लिए कर सकता है, उसको प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है काम करता है, और साथ ही साथ हम कहें कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो डिसाइड कर देता है। तो इस टाइप से ये जो काम किया जाता है, जैसे हम कह सकते हैं इसमें कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है वो डॉक्टर को करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो हमारी लॉयर के लिए जो है रेगुलेट करती है, तो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन हुआ। देखो यहाँ लिखा भी है, टू इंडिया रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन विद रिगार्ड टू अदर प्रोफेशन हैव ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश्ड। दे आर रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक बार काउंसिल ऑफ इंडिया for lawyer, medical council of India for doctor, and institute of chartered accountant for chartered accountants। तो ये जो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं जो कंट्रोल करने में के काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, कोड ऑफ कंडक्ट। मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड ऑफ फॉलो टू कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ conduct include rules connected with the profession, honesty, integrity and morality which form its basis. The code of conduct of like law, medical and chartered accountant have already been prescribed। हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं प्रोफेशन में वो बाउंड हो जाते हैं कुछ कोड ऑफ कंडक्ट का। कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने के लिए, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट में हम ये बातें कह सकते हैं कि होनेस्टी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी विच फ्रॉम द इट्स बेसिस। विच फ्रॉम द इट्स बेसिस मीन्स उनके प्रोफेशन में जो जो चीज़ें उनको ज़रूरी हैं, किसकी प्रोफेशन में होनेस्टी जरूरी है, इंटीग्रिटी जरूरी है, मोरालिटी जरूरी है, तो ये उसको बाउंड करता है, एक तरह से उनको पालन करवाने में हेल्प करता है। तो लॉयर को क्या चाहिए कि वो ईमानदारी, सच्चाई का साथ दे, और मेडिकल में डॉक्टर को क्या चाहिए कि ट्रीटमेंट पेशेंट को करे, वो गलत काम में साथ ना दे, बल्कि हर पर्सन को उसको ठीक करना ही उसका जो है मेन मोरल होना चाहिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या है कि बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से जो है अकाउंट्स चेक करे, जिससे उसके फ्रॉड्स निकाले। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रोफेशन के मेंबर्स को बाउंड करते हैं, और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंस्टीट्यूट्स और ये मतलब कि हर
प्रोफेशन में जो है ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनके काम के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। लाइक अदर बिजनेस एक्टिविटी, adopting a profession is also mean of earning money under which on the basis of a specialized knowledge one gets some proper remuneration for service of the society। वो ये कहता है कि इसमें अदर बिजनेस एक्टिविटी की तरह हम प्रोफेशन में अर्निंग मनी होता है, लेकिन किसके साथ होता है? स्पेशल नॉलेज के साथ। एंड वन गेट सम प्रॉपर रेमुनरेशन फॉर सर्विस ऑफ सोसाइटी, और जो हम रेमुनरेशन हमारे को मिलता है वो किसके बदले में मिलता है? सर्विस देने के बदले में मिलता है। तो नेक्स्ट है दैट्स वाई प्रोफेशनल आर एक्सपेक्टेड इन सोसाइटी। तो इसीलिए जो सोसाइटी में प्रोफेशनल की क्या है, ज़्यादा ही रिस्पेक्ट है। तो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जो है फॉलो हिज प्रोफेशन फॉर हिज लिविंग बट सोशल सर्विस हैपन टू बी एन चीफ ऑब्जेक्टिव। तो वो कहता है कि प्रोफेशन में जब पर्सन को काम करना है, उसको रहना है, तो सोशल सर्विस जो है उसको करनी होगी। उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सर्विस देना है। ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन मीन्स इकोनॉमिक कंसिडरेशन मीन्स मनी अर्न करने से ज़्यादा मोटिव जो है उसका सर्विस करने का होना चाहिए, सोसाइटी को सर्व करने का होना चाहिए।